गीता अध्याय 6 ध्यान कैसे करें। आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात कि जो भी व्यक्ति ध्यान कर लेता है तो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्याय 6 में 47 श्लोकों में गूंथे इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, अर्थात शरीर को चलाने वाली आत्मा स्वयं परमात्मा का जीता जागता सूक्ष्म रूप है, जिसका नाश नहीं हो सकता। वह नित्य निरंतर रहने वाला है। केवल शरीर रूपी वस्त्र बदल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म में शरीर का जितना महत्व नहीं देता, उतना शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का है। ये कार्य ही मनुष्य को जन्म जन्म के बंधन से मुक्त करके ईश्वर के लोक में जगह प्रदान कराते हैं। हम संसार में जो भी कमाते हैं, लौटते समय खाली हाथ जाने से अच्छा है कि हम उन सभी चीज़ों को समाज की भलाई में खर्च कर दें और पुण्य कर्म साथ में ले जाएं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, संन्यास का ही एक रूप योग है। योग के लिए इंद्रियां तथा मन को बस में करना परम आवश्यक है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः अपनी कमियों को सुधार कर वह स्वयं अपना भला करे। जो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता, अपनी इंद्रियों तथा मन को बस में नहीं करता, तो वह स्वयं ही अपना शत्रु होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात निस्वार्थ भाव से मित्र, शत्रु, पापी, पुण्य आत्मा, अपने पराये सभी का भला चाहने वाला मनुष्य उत्तम होता है। वही एकांत में बैठकर परमेश्वर का ध्यान करने का अधिकारी होता है। ध्यान करने के लिए आसन, शरीर और स्थान की स्वच्छता जरूरी है, परंतु मन की निर्मलता तो बहुत आवश्यक है। अतः मन को बस में करके रीढ़ को सीधा रखकर दोनों बाहों के बीच में या नाक की नोक पर दृष्टि एकाग्र करके बैठना चाहिए। योग को वही सिद्ध कर सकता है जो न तो अधिक अन्न खाने वाला है, न भूखा रहने वाला, न तो बहुत अधिक सोने वाला है और न ही हर समय जागने को विवश है। योग करने में सामान्य आहार विहार वाला व्यक्ति ही सफल होता है। जो मुझे सब में देखता है वह सरलता से मुझे पा लेता है। जो सदा मेरा चिंतन और भजन करता है उस पर मैं सदैव अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण यह योग करना अति कठिन है। मन चंचल ही नहीं, शक्तिशाली और हठी भी है। इसे वश में करना चंचल वायु को बांधने की तरह कठिन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है कि मन चंचल है, परंतु वैराग्य भाव से तथा अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। स्पष्ट है कि जो इस मन को बस में नहीं कर सकती वे योग में भी कभी सफल नहीं हो सकती। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो योग के रास्ते पर चल रहा है और कहीं जाकर वह विचलित होकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है, अर्थात वह साधक क्या लोक परलोक से पतित होकर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।